तब वह पथिक, लोभाविष्ट पथिक राहगीर सोच रहा है और कह रहा है, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदपि मृत्यवे। अनिष्टाद इष्ट लाभेपि शुभा गति न जायते। अनिष्टकारी व्यक्ति से, जो दुष्ट व्यक्ति है, अनिष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, यह हमसे अधिक शक्तिशाली है, धनवान है, बलवान है, विद्वान है, इष्ट लाभेपि, इष्ट वस्तु की प्राप्त होने पर भी, शुभा गति न जायते, अच्छी गति नहीं होती, अर्थात अच्छा परिणाम उसका नहीं निकलता। यत्र, जहाँ विष संसर्ग हो, विष का संपर्क होता है, थोड़ा भी आस्ते रहता है, तदपि अमृतम, वह अमृत भी मृत्यवे, मृत्यु के लिए ही होता है। ये वो सोच रहा है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति से अपने स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो भी उस व्यक्ति से अपने स्वार्थ की पूर्ति परिणाममय अच्छी नहीं होती, क्योंकि अमृत से भरा हुआ कलश भी यदि उसमें थोड़ा भी विष मिल जाए तो वह मृत्यु के लिए पर्याप्त होता है। अर्थात उस ओर थोड़ा भी, अब यहाँ हम कह सकते हैं थोड़ी भी झूठ, थोड़ा भी बेईमानी, थोड़ा भी हम कपट जो करते रहते हैं, वह सब इसी प्रकार है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तौ संदेह एव। लेकिन अब वो चूंकि लोभाविष्ट था, फिर वो कहता है किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तौ, लेकिन अगर सब जगह धन कमाने की प्रवृत्ति में संदेह ही रहता होगा, रहेगा, संदेह ही रहता है, संदेह रहता ही है, जैसा कि कहा गया है, तथा चोक्तम, तो न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनराहुह्य यदि जीवति पश्यति। संशयम अनारुह्य, संदेह में न पड़कर, नरः भद्राणि, मनुष्य सुख को, भद्र को, कल्याण को प्राप्त नहीं करता। पुनः संशयम आरुह्य, किंतु संशय में पड़कर यदि जीवति पश्यति, यदि जीवित रहता है तो देखता है। अर्थात विचित्र संदेहास्पद पदार्थों में उलझ कर यदि मनुष्य सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह सुखी होता है। संशय में न पड़कर मनुष्य सुख को नहीं देखता, किंतु संशय में पड़कर यदि सफल होता है तो सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि संसार के खाने पीने आदि के पदार्थ एवं आने जाने के आदि के सभी संस्थान संशय युक्त हैं, संशयग्रस्त हैं। प्रत्येक स्थान पर अर्थ प्राप्ति भी संदेहास्पद है। यदि मनुष्य इन संदेहास्पद विषयों में नहीं पड़ता, इनसे दूर ही रहता है, तो वह संसार में सुख एवं आत्मलाभ प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु इन संशयों में जो पड़ता है और फिर अपनी बुद्धि से इनसे सफलता पूर्वक निकल आता है, वही सांसारिक सुखों का उपभोग करता है। ये उसने, राहगीर ने अपने पक्ष में लोभ के वशीभूत होकर के बातें कही हैं। तन्निरूपयामि तावत्, ठीक है, देखता हूं मैं किस प्रकार इससे निपटते हैं। प्रकाशम ब्रूते, सामने अब वो कहता है, कुत्र तव कंकणम, ए व्याघ्र तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र जो है हाथ फैला करके वह कंगन दिखाता है। पांथो अवदत्, राहगीर पथिक कहता है, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुम मारने वाले, तुम भोक्ता, मैं भक्ष्य, मैं तुम्हारा आहार बन जाऊंगा, तुम मुझे मार दोगे, ऐसे मारने वाले व्यक्ति पर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच शृणु रे पांथ, व्याघ्र बोचा, हे राहगीर सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अति दुर्वृत्त आसम, पहले यौवन की अवस्था में मैं बड़ा दुष्ट था, दुर्वृत्त था, दुष्प्रवृत्ति थी। अनेक गो मानुषाणाम बधाद में पुत्रामृता, दाराश्च वंशहीनश्चाहम,
और उसका परिणाम ये हुआ कि अनेक गौओं को, मनुष्यों को मारने के कारण पुत्रामृता में मेरे सारे पुत्र मर गए, दारांश्च और स्त्री भी मर गई, वंशहीनश्च हम और मैं अब वंशहीन अकेला रह गया हूँ। ततः केनचित् धार्मिकेण अहम उपदिष्टः, इसलिए किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया है, कहा है, बताया है, दान धर्मादिकम चरतु भवान इति, दान धर्म का पालन करो, दान धर्मादिकम चरतु भवान इति, आप थोड़ा सा दान पुण्य कार्य करो। तद उपदेश आदि दिनाम इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतः कथम न विश्वास भूमि। और उस उपदेश को ध्यान में रखकर इस समय में स्नानशील, स्नान करने का स्वभाव वाला होकर, दाता देने वाला होकर, वृद्ध होकर, गलित नखदंतः जिसके नख, नाखून और दांत गल गए हैं, कथम न विश्वास भूमि ही, ऐसा मैं मारात्मक होने पर भी विश्वास की भूमि मेरे अंदर क्यों नहीं है, ये तुम बताओ, सोचो। उक्तंच, और कहा भी गया है, क्या कहा है, इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। इज्याध्ययन दानानि, इज्या कहते हैं यज्ञ को, अध्ययन विद्याध्ययन को, दानानि दान, तपः तप तपस्या करना, सत्यम सत्य बोलना, धृति ही धैर्य धारण करना, क्षमा और क्षमाशील होना, अलोभ लोभ न करना, ये धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। धर्मस्य अष्टविधा स्मृतः, ये मार्ग है, ये प्रवृत्ति है, ये पद्धति है, ये धर्म के 8 रास्ते बताए हैं। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थमपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। तत्र पूर्व चतुर्वर्गः दंभार्थमपि सेव्यते, और उसमें भी अर्थात उक्त जो अष्टविध धर्म मार्ग हैं उनमें पूर्वा चतुर्वर्गः, पहले के जो 4 चीज़ें हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, यह तो दंभ के लिए भी किए जाते हैं, दिखावे के लिए भी, लोक प्रतिष्ठा के लिए भी, ख्याति के लिए भी और प्रायश्चित्त के लिए भी सेवित किया जाता है। किंतु उत्तरस्तु चतुर्वर्गः, बाद के जो 4 हैं अर्थात शेष जो बचे चतुर्वर्ग, क्या, सत्य, धृति, क्षमा और लोभ न करना, यह तो महात्मन्येव तिष्ठति, ये तो सच्चे महात्मा में ही पाए जाते हैं और ये मेरे में दिखाई दे रहे हैं। अथ चेतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मै चिद्दातुम इच्छामि। इसलिए एतावान मम चेतावान लोभ विरहो एतावान मम च एतावान लोभ विरहो येन स्वस्थ हस्त, इस प्रकार इतना लोभ रहित निर्लोभ, येन जिससे कि स्वहस्तम अपि अपने हाथ में रखे हुए भी, सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मिंश्चित् सोने के कंगन को जिस किसी को भी, चिद्दातु कस्मैश्चित् दातुम इच्छामि, मैं देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोकापवादो दुर्निर्वारः, फिर भी व्याघ्र मनुष्य को खाता है, ये लोक में प्रसिद्ध और प्रचलित है। इस अपवाद को, इस निंदा को, इस अपरिहार्य जो प्रवृत्ति है उसको दुर्निवारः, मेरे द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, कठिनाई से दूर की जा सकती है। ये लोक निंदा कठिनाई से ही दूर की जा सकती है। यतः क्योंकि गतानुगतिको लोकः कुट्टुनीमुपदेशिनीं प्रमाणयति यो धर्मे यथा गोघ्नमपि द्विजनम। गतानुगतिकः लोकः परंपरा से चली आ रही है,
लोक की ये प्राचीन परंपरा का जो अनुयायी है, लोकः यथा गोघ्नमपि द्विजम, गौ हत्या करने वाले धर्म के कार्य में ब्राह्मण को भी प्रमाणयति, प्रमाण रूप में मानता है, अर्थात उसकी बात को प्रामाणिक अवश्य मानता है। लेकिन उसी प्रकार वह उपदेशिनी, सदुपदेश करने वाली कुट्टिनी, पुश्चली स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री को न प्रमाणयति, प्रमाणित नहीं मानता। अर्थात जिस प्रकार का संसार में व्यवहार होता है और जो जिस प्रकार जिस रूप में प्रसिद्ध हो गया है उसको इसी रूप में देखते हैं। वैश्या धर्मोपदेश और सुधर भी गई हो तो भी उसको प्रामाणिक नहीं मानते, उस पर संदेह करते हैं। और ब्राह्मण गौहत्या करके भी धर्म का उपदेश करता है तो भी उसको अधिक प्रामाणिक माना जाता है। ये बात उसने, व्याघ्र ने कही है, जिससे कि ये मेरा विश्वास कर ले और मेरे इस कंगन को लेने के लिए मेरे नज़दीक आए। जैसे ही वो नज़दीक आएगा कीचड़ में फंस जाएगा, मैं उसको हाथ से खींच लूँगा और खींच के मार दूँगा, मेरे 2 दिन का आहार हो जाएगा। इस प्रकार वो राहगीर लोभ का मारा उस वृद्ध व्याघ्र के झांसे में आकर मारा जाता है। यही इस कथा का सार है और इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।